नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल AICS IP यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस जो क्लास 12 IP कंप्यूटर साइंस और क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यूनिट 4 में कंसेप्ट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम अलग अलग जो नेटवर्क डिवाइसेस यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, कंप्यूटर स्क्रीन पे PDF ओपन करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में पूछते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Network devices are very important topic for networking as these devices help to connect various communication channels with each other. We will talk about following network devices. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम नेटवर्क डिवाइसेस यूज क्यों करते हैं और ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस है जो कंप्यूटर के अलावा भी यूज होते हैं। तो वो सारे डिवाइसेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखें और उसको अच्छे से समझिए कि कौन कौन से डिवाइस होते हैं। इसमें मैंने कुछ फोटोज भी इंक्लूड की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये डिवाइसेस देखे होंगे, आप भी एक्सेस उसे कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डिवाइसेस है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं मॉडेम, उसके बाद है RJ45 कनेक्टर, उसके बाद है इथरनेट कार्ड, नंबर 4 है वाईफाई कार्ड, नंबर 5 है हब, नंबर 6 है स्विच, 7th है रिपीटर, 8th है राउटर और 9th है गेटवे। तो ये 9 डिवाइसेस जो है जनरली यूज होते हैं। इसके अलावा भी और कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं जो यहाँ पे हमने कवर नहीं किए हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में दिए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मॉडेम क्या है। सॉरी, मॉडेम की अगर बात करें तो मॉडेम जो है द फर्स्ट डिवाइस फॉर नेटवर्क डिवाइसेस is a modem. A modem stands for modulator, demodulator. It works on the function process of modulation and demodulation. तो यहाँ पे पहला डिवाइस जो है मॉडेम, उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? एक सिंपल प्रोसेस है। ये फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में अगर पढ़े हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन तो इसी का पार्ट है। तो ये ऐसे वर्क करता है। क्या होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन? Modulation refers to converting analog signals to digital signals. Demodulation refers to reverse the process of modulation. तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं मॉड्यूलेशन जो होता है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, उसे हम डीमॉड्यूलेशन कहेंगे। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस ये हो गया कि एनालॉग सिग्नल जो होता है उसे डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग का मतलब क्या होता है? जो हमारा कोई भी फॉर्म होता है सिंपल डेटा, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। डिजिटल फॉर्म क्या होता है? जो कंप्यूटर में हम प्रोसेस करते हैं, तो उसी को मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहा गया है। तो ये कैसे वर्क करता है देखते हैं इसका फंक्शन। मैंने यहाँ पे कुछ उसके पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है ये पिक्चर है मॉडेम का। तो ऐसा मॉडेम आता है। यहाँ पे 3 एंटेना है। कुछ कुछ मॉडेम में आपको सिंगल एंटेना मिल जाएगा, कुछ मॉडेम में आपको डबल भी एंटेना मिल सकता है। वो मॉडेम की डिजाइन जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया है उसके हिसाब से है। एज यू नो दैट कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। तो हमें सबको पता है कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। जो क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं इन्होंने यहाँ इसका अभ्यास किया होगा। और भी आपको वैसे सिंपल पता ही होगा नंबर सिस्टम। तो वहां पे 0 and 1 वो है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज कंसिडर्ड एज डिजिटल डेटा। तो जिसे हम डिजिटल डेटा कहते हैं। When signals are exchanged between various communication channels and devices needs to be converted into analog and digital signals and vice versa. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सिग्नल्स हमें एक्सचेंज करने होता है, अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल जो कि केबल्स होता है, उसके बाद कुछ और डिवाइस है, तो कभी कभी 2 डिवाइस अलग अलग होता है तो इसको एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये मॉडेम जो है वो यही काम करता है, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे हम बात करें कि फोन, तो आपके फोन में क्या डेटा रहता है? वॉइस डेटा होता है। तो फोन में वॉइस डेटा है, उसको अगर कन्वर्ट करके कंप्यूटर में जैसे लाना है तो कंप्यूटर में क्या रहेगा? डिजिटल सिग्नल रहेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बीच में मॉडेम चाहिए। इसीलिए फोन के साथ मॉडेम जुड़ा हुआ होता है और इससे हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। सो द मॉडेम हेल्प्स इन दिस कन्वर्जन एंड इट इज कनेक्टेड एट बोथ एंड्स। और ये दोनों तरह कनेक्टेड होता है। एक तो आपके फोन में भी एक केबल रहता है जो स्प्लिटर के साथ जुड़ा रहता है और दूसरा केबल जो है वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाया जाता है। द मॉडेम एट द सेंडर साइड्स
वर्क्स एज मॉड्यूलेटर एंड रिसीवर साइड्स एज डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे देखिए कि मॉडेम जो है सेंडर साइड पे कैसे काम करेगा एज अ मॉड्यूलेटर, और रिसीवर जो है वहां पे एज अ डीमॉड्यूलेटर वर्क करेगा। तो आशा रखता हूं आपको मॉडेम के बारे में पता चल गया होगा। अगर और कोई डाउट है तो आप मॉडेम के बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर जो हम कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। इसमें दो कैटेगरी के केबल आते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं क्या है। दिस कनेक्टर इज यूज टू अटैच विथ ट्विस्टेड पेयर और इथरनेट टाइप केबल्स। इट कनेक्ट्स बोथ एंड्स ऑफ द केबल। इट इज अ स्मॉल प्लास्टिक प्लग दैट फिट्स ऑन RJ45 केबल। तो यहाँ पे ये जो आगे वाला है वो है, ये इसको कनेक्टर कहते हैं। जो केबल होता है RJ45, तो यहाँ से लेकर के ये वाला जो पूरा पार्ट है, केबल यहाँ तक आपका है, उसको है ये पूरा कनेक्टर के अंदर आता है। तो ऐसा RJ45 कनेक्टर ये एंड से शुरू होता है और यहाँ पे ये जो आपको फाइबर जैसा जो दिखता है वहां तक ये खत्म होता है। तो बेसिकली ये यूज होता है कंप्यूटर के साथ कि आपको अगर हब में लगाना है या मॉडेम में लगाना है, या कंप्यूटर के पीछे जो इसका कार्ड आता है इथरनेट कार्ड, उसके साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं। इसमें दो वैरायटी आपको मिलेगी, एक है RJ11, दूसरा है RJ45। RJ11 जनरली आपके जो लैंडलाइन फोन होते हैं घर में उसमें यूज होता है, या तो ऑफिस में कहीं पर भी लैंडलाइन फोन होता है BSNL का या कोई भी हो, तो उसमें RJ11 का कनेक्टर यूज होता है। और RJ45 का कनेक्टर जो है वो जनरली हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। तो ये था RJ45 कनेक्टर। इसके बाद है इथरनेट कार्ड। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको इथरनेट कार्ड, इट इज पॉपुलरली नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो इसे NIC और NIU भी कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। तो यहाँ पे कंप्यूटर और नेटवर्क उन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम ये करता है। ये कार्ड ऐसा कार्ड होता है जो आपके मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। ये वाला जो पार्ट है, ऐसे स्लॉट रहते हैं मदरबोर्ड में, तो आप उसी स्लॉट में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ये वाला जो पोर्ट है वो आपके कंप्यूटर का जो केस होता है, कैबिनेट हम बोलते हैं, आप जैसे CPU बोलते हैं, तो उसके पीछे ये वाला जो दो पोर्ट है वो लग जाता है और इसमें हम अपना RJ45 कनेक्टर अटैच करते हैं पीछे से। तो ये है आपका इथरनेट कार्ड। It is a small circuit board attached to the computer's motherboard. However, you can also attach expansion NIC for your computer. This NIC has a port to connect Ethernet cables using Ethernet connectors. तो यहाँ पे मैंने जो समझा दिया वो यहाँ में मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसे ही होता है, और इसको आप जैसे इंस्टॉल करेंगे मदरबोर्ड पे, आप इसको यहाँ पे केबल अटैच कर देंगे। तो जनरली अभी क्या रहता है कि जो कंप्यूटर होता है अपने पास, या तो लैपटॉप रहता है, उसमें एक इनबिल्ट आता है। मानो आपका इनबिल्ट खराब हो गया, नहीं चलता है, तो आप ऐसे एक्सटर्नल भी कर सकते हैं इंस्टॉल। तो एक्सटर्नली भी मिलता है और एक्सपेंशन NIC भी मिलता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स होता है, तो वहां पे फिट हो जाता है, वहां पे आप इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं अगर इनबिल्ट वर्क नहीं करता है तो मोस्टली ये जो सारे डिवाइसेस होते हैं ये आते हैं रियल टेक के। रियल टेक आपने कभी देखा होगा, आपके कंप्यूटर में कभी कभी मैसेज आते हैं, तो वो रियल टेक के ये डिवाइसेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी इथरनेट कार्ड हैज इट्स ओन फिजिकल एड्रेस। दिस एड्रेस इज नोन एज MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे जो ये कार्ड होता है उस कार्ड का एक फिजिकल एड्रेस रहता है। तो ये जो एड्रेस है उसे हम कहेंगे MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये कार्ड का एड्रेस है, जो आपका लैन कार्ड है उसका एड्रेस है। तो क्या होता है MAC, चलिए देखते हैं उसके बारे में। A MAC address is a unique address that is assigned by the manufacturer of the NIC card. It is a 6-byte address. Each byte in MAC address is separated by a colon. It looks like 20 CY 01 58 4D LK. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, एक 6-बाइट एड्रेस है। तो मैक एड्रेस क्या होता है कि यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है NIC के या NIU के, तो वो इनको एक ID असाइन कर देता है और उसी ID को हम कहेंगे मैक एड्रेस, जो होता है 6 बाइट का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करके 6 बाइट का एड्रेस होता है ये। और हर बाइट के बाद यहाँ पे कॉलन आपको देखने को मिल जाएगा, तो कॉलन से सेपरेटेड रहता है। तो इसका जो है ID इस प्रकार रहेगा मैक एड्रेस का। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस एड्रेस फर्स्ट 3 बाइट्स आर मैन्युफैक्चरर ID and rest 3 bytes are card number. The manufacturer ID
इज असाइंड बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IEEE। तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है IEEE जो नेटवर्क के कुछ स्टैंडर्ड्स और उसके बारे में यहाँ पे कुछ जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो यहाँ पे IEEE से डिफाइन किए जाते हैं। तो ये IEEE द्वारा जो भी मैन्युफैक्चरर आईडी दिया जाता है वो मैन्युफैक्चरर आईडी आपके NIC पे लगा हुआ आपको मिलेगा इस 3 में। तो जो फर्स्ट 3 बाइट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले हैं और लास्ट 3 वाले ये है। तो फर्स्ट 3 क्या बताएंगे, मैन्युफैक्चरर आईडी, और लास्ट जो है वो है आपका कार्ड नंबर। चलिए आगे देखते हैं वाईफाई कार्ड। तो वाईफाई कार्ड जो होता है ये बेसिकली इट इज सिमिलर लाइक इथरनेट कार्ड दैट एनेबल्स अ वाईफाई कनेक्टिविटी फॉर कंप्यूटर्स। द वाईफाई कार्ड इज कमिंग विथ अ स्मॉल एंटेना, इट इज नोन एज वायरलेस NIC। तो यहाँ पे देखिए वाईफाई कार्ड में क्या होता है कि ये जब आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं आपके कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर में वाईफाई नहीं होता है, बट आप वाईफाई हॉटस्पॉट यूज करके कुछ करना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये भी इथरनेट कार्ड की तरह आता है जो पीछे लग जाएगा। और अभी तो ऐसे कुछ डोंगल भी आ रहे हैं स्मॉल डिवाइसेस पेन ड्राइव की जैसे, तो वो भी आप अटैच करके कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। अभी मैं भी डेस्कटॉप पे अभी मोबाइल हॉटस्पॉट से ही कनेक्ट करके इंटरनेट चलाता हूँ। तो यहाँ पर भी मेरे पास कुछ 80.2.11 करके कुछ है मेरे पास डोंगल, तो उस डोंगल को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके चला। तो ऐसे आप भी चला सकते हैं, ये 300-400 रुपए के अंदर में आ जाता है और ऐसे करके आप कंप्यूटर में नेट चला पाएंगे वाईफाई हॉटस्पॉट से, केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है हब। तो हब क्या होता है? अ हब इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट मोर देन वन डिवाइस इन द नेटवर्क। इट कंटेन्स फ्यू पोर्ट्स ऑन इट टू कनेक्ट द केबल्स for various device. It is placed at the central position in the network location. It connects devices like workstation, servers. It is best suitable for LAN. तो आपने यहाँ आपके कंप्यूटर लैब में भी ये शायद देखा होगा, या जहां पर भी लोकल एरिया नेटवर्क होता है वहां पर ये डिवाइस आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर मैंने लगाई है, तो ये उसका बैक साइड है। ये जो फोटो लिया हुआ है वो मॉडेम का बैक एंड साइड है। तो यहाँ पे बैक एंड में आपको कुछ केबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो RJ45 कनेक्टर को अटैच किया गया है यहाँ पे। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे पोर्ट रहते हैं, तो इसी पोर्ट के साथ आप हब को यूज कर सकते हैं, जो आपके छोटी सी जगह पे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उसको कनेक्ट करने की क्षमता रखता है ये। तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क में। उसके बाद वाला जो पोर्ट है दिस हब इसके बाद वाला जो डिवाइस है वो डिवाइस है स्विच, जो हब से थोड़ा एडवांस है। तो यहाँ पे पहले कितने टाइप के हब्स होते हैं वो देख लेते हैं। These hubs can be either active और पैसिव। तो एक्टिव या तो पैसिव, ये 2 टाइप के होते हैं। अब एक्टिव हब किसे कहेंगे? An active hub can extend the network signals using repeaters in the network over geographical distance, whereas passive hub pass the signal from one computer to another computer without change in short distances। तो बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंसेस में अगर आपको यूज करना है तो आप कौन सा यूज करेंगे? पैसिव हब यूज करेंगे। एक्टिव हब यूज होगा जब आपको नेटवर्क को एक्सटेंड करना है। आप जब कुछ किलोमीटर से ज्यादा, 1 किलोमीटर से ज्यादा कहीं कुछ एक्सटेंड करना चाहते हैं या लैन को एक्सटेंड करके दूसरे सिटी तक एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वहां पे आप एक्टिव हब यूज कर सकते हैं। अ हब कैन हैव 8, 12 और 24 इथरनेट पोर्ट्स यूजुअली। तो जो भी हब होता है उसे इतने पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे उसमें, 8, 12 और 24, या तो 8, 12 या 24। तो इसमें आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी जैसे बताया स्विच के बारे में डिस्कस करते हैं। और स्विच कैन कनेक्ट डिफरेंट सब नेटवर्क्स, दिस सब नेटवर्क्स एब्रीविएटेड एज सबनेट्स और लैन सेगमेंट्स। तो स्विच का क्या काम है? तो बहुत सारे लैन सेगमेंट को एक करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सब नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो गए। सब नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जो लैन सेगमेंट होता है, लैन को सेगमेंट में कनेक्ट किया जाता है, तो वो सेगमेंट बना करके हम डायरेक्टली स्विच से कनेक्ट करेंगे। बाय यूजिंग स्विच डिवाइसेस द नेटवर्क ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल इन डिफरेंट सेगमेंट्स। तो जो ट्रैफिक होगा, नेटवर्क का जो लोड होगा वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसा है कि जैसे क्राउड बढ़ता है, कहीं पर अगर हम गए हैं वहां पे अगर बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, सभी लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और उसके साथ अगर काम लिया जाए तो आप कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो सेम यही नेटवर्क पे होता है। जब फाइल्स जो होती है वो बहुत सारी होती है, रिक्वेस्ट, डेटा पैकेट्स, ये सारी चीजें मिला करके नेटवर्क पे बहुत लोड हो जाता है। तो उस लोड को कम करने के लिए कुछ लैन के सेगमेंट्स बनाए जाते हैं और उसी के लिए हम यूज करते हैं स्विच। तो जहां पर भी आपने एक ग्रुप बनाया है उस ग्रुप को कनेक्ट करने के लिए उस जो है ग्रुपिज्म, उसी ग्रुपिज्म को हम कहेंगे सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स को यूज करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए आपको यूज करना है स्विच।
तो इट फिल्टर्स ट्रांसफर्स डेटा इन ए स्पेसिफिक वे एंड फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन लैन। तो क्या करेगा, ये करता है पहले फिल्टर करेगा, फिर डेटा को ट्रांसफर करेगा एक कोई भी इसका जो स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा उसमें, एंड फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन लैन, फिर उसके बाद उसी पैकेट्स को लैन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और स्विच हैज मोर पोर्ट्स कंपेयर टू अ हब, और इसमें बहुत सारे पोर्ट्स आते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये स्विच बताया है, इतने सारे केबल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, मतलब इतने लैन सेगमेंट यहाँ पे एक किए गए हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये डिवाइस मिल जाएगा, जहां पे ज्यादा कंप्यूटर्स है वहां पे उतने अलग अलग लैन सेगमेंट्स को एक करके हम एक नेटवर्क में यूज कर सकते हैं स्विच के थ्रू। उसके बाद का जो डिवाइस है वो है रिपीटर। Repeater, sometimes you need to spread your network over geographical distance. The repeater is a device that amplifies the network over geographical distance. It extends the network in long distance for a single run. तो यहाँ पे क्या होता है, रिपीटर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। कि आपने जैसे एम्पलीफायर देखा होगा, अगर हम ऐसे ही बोल रहे हैं और एम्पलीफायर को यूज करके जब माइक में बोलते हैं तो वो आवाज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह आपको जब नेटवर्क की डिस्टेंस जो है नेटवर्क का वो अगर एक्सटेंड करना है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस तक फैलाना है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं रिपीटर का। तो रिपीटर भी यहाँ पे दो टाइप के आपको मिल जाएंगे, वन इज एम्पलीफायर, अनदर इज सिग्नल रिपीटर। एम्पलीफायर इट जस्ट एम्पलीफाइज द इनकमिंग सिग्नल्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बता दिया वैसे ये क्या करेगा, आपके डिस्टेंस को एक्सटेंड कर देगा। Signal repeater, it amplifies the signal as well as concurrent noise. It collects the inbound packet and then transmits the data as it's coming from the source. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फिल्टर जैसा होता है कि जो नॉइज और क्रॉस टॉक कभी कभी होता है, जब पैकेट्स एक ही केबल से ट्रैवल करता है तो कभी कभी वो कोलाइड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस टॉक। तो वो और कुछ नॉइज जो जनरेट होती है डेटा जब जाएगा केबल में, तो इन सभी को एम्पलीफाई करने के लिए ये सिग्नल रिपीटर यूज किया जाता है। ये क्या करेगा, तो इनबाउंड पैकेट जो है उसे कलेक्ट करेगा, फिर उसको ट्रांसमिट करके सोर्स को वैसा का वैसा देगा जो डेस्टिनेशन को उसको पहुंचाना है, और डेस्टिनेशन में कैसा मिलेगा जैसा सोर्स से निकला हुआ था। तो ये सारी प्रोसेस ये डिवाइस कर लेता है। उसके बाद है राउटर। A router is more powerful and intelligent than hub or switch. It has advanced capabilities as it can analyze the data and decide the data is packed and send it to the other network. It can handle huge packets. It can be wired or wireless, both. A wireless router can provide access to many devices like smartphones and connected devices. It looks like a hub. तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डिवाइस आता है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। इट हैज एडवांस कैपेबिलिटीज, तो इसमें बहुत ही एडवांस कैपेबिलिटी कुछ है। क्या करेगा, एनालाइज डेटा, डिसाइड द डेटा इज पैक्ड एंड सेंड इट टू द अदर नेटवर्क। फिर डिसाइड करेगा कि डेटा में क्या काम करना है। इट कैन हैंडल ह्यूज पैकेट्स, फिर उसके बाद जो बड़े बड़े पैकेट होंगे डेटा पैकेट उसे भी हैंडल कर सकता है। और ये दो टाइप के हैं, ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस राउटर आप मोबाइल इंटरनेट यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी पिक्चर रखी है, देखिए आप, तो ऐसा डिवाइस आपने कहीं देखा होगा। तो ये है आपका राउटर जो जनरली इंटरनेट वगैरह यूज करने के लिए हम एक्सेस करते हैं। ये जो डिवाइस है लास्ट वो है गेटवे। इट इज अ डिवाइस विच कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। इट एक्सपेंड्स द फंक्शनलिटी ऑफ राउटर्स। इट इज नॉट अ डिवाइस बट नोड और वर्कस्टेशन और कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो बेसिकली गेटवे क्या होता है, तो एक कंप्यूटर होता है तो जिसके जरिए आप इंटरनेट या तो जिस नेटवर्क को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो कहीं अगर सेट करते हैं तो यहाँ पे गेटवे का एक आईडी देते हैं और इसे बोलते हैं डिफॉल्ट गेटवे। तो डिफॉल्ट गेटवे से ही इंटरनेट आपको आपकी कंपनी में आपके कंपनी के नेटवर्क में मिलेगा। तो इसीलिए उसका एक आईपी एड्रेस डालना जरूरी होता है और वहां पे एक गेटवे दिया जाता है। तो जो भी नेटवर्क एडमिन है या नेटवर्क के बारे में जानते हैं उनको पता होगा ये कैसे सेट करता है। तो आईपी एड्रेस का जो प्रोसेस होता है वहां जाकर के आपको इसका एड्रेस डालना है। तो वो कंप्यूटर एज ए गेटवे काम करता है और वहां पे आपको डिसिमिलर नेटवर्क जो होता है उसको कनेक्ट करके बाहर के नेटवर्क से डेटा उठा करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा आपके इंटरनल लैन में। तो ये इसका काम है जो हर कंपनी में यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। So in the enterprise, the gateway gives a direction to the traffic from workstation to outside network that is serving the web pages. वो जो मैंने बताया अभी वैसे ही जो हमारे कंपनी का लैन होता है, एंटरप्राइज का लैन होता है,
उसको बाहर वाले नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जनरली गेटवे यूज किया जाता है। इन होम्स द गेटवे इज द आईएसपी दैट कनेक्ट द यूजर टू इंटरनेट। और यहाँ पे हम जो घर पे यूज करते हैं तो वो आईएसपी पे होता है ये गेटवे, तो वहीं से ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ले लेते हैं ये, और वहीं से हमें इंटरनेट मिलता है, तो अपने नेटवर्क को कनेक्ट करके हम बाहर का एक्सेस कर पाते हैं। तो ये थे नेटवर्क डिवाइसेस। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है, कोई आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताएं कमेंट करके। अगर अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करिए, और जो भी मतलब नेटवर्क के बारे में कुछ जानना चाहते हैं उन तक भी आप मेरा वीडियो पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो नेटवर्क के बाद हम शुरू करेंगे जो ट्रेंड्स वाला चैप्टर है वो करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सैंपल पेपर्स और कुछ क्वेश्चन पेपर्स की, और जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।